कई सालों बाद होली पर अजब संयोग बन रहा है। 14 मार्च के दिन शुक्रवार यानी कि रमजान का दूसरा जुम्मा भी होली के दिन ही होना है और इस बार इन दोनों पर्वों को एक दिन के अंदर मैनेज करना यूपी पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज। इस बीच संभल के सिंघम कहे जाने वाले सीओ अनुज चौधरी ने होली पर अराजक तत्वों को बिग वार्निंग दी है। वो चर्चा में आ गई है कि उन्होंने क्या वार्निंग दी है। तमाम मौलानाओं की प्रतिक्रिया भी इस पर आने लगी है, तो दूसरी ओर सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। लेकिन संभल के सिंघम अपने स्टैंड पर कायम है कि किसी भी तरह की अराजकता प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर किसी को रंग से आपत्ति है तो घर में ही रहे, अगर रंग से किसी का धर्म भ्रष्ट होता है तो वो घर से ना निकले। सीओ अनुज चौधरी के ये बयान और उनकी ये बातें पूरे देश में वायरल हैं। हर मोबाइल की रील में उनकी बात पूरे देश में सुनी जा रही है। तो दूसरी तरफ मौलाना ब्रिगेड भी एक्टिव हो गए हैं। पुलिस की अपनी अपील है, मौलाना की अपनी, पब्लिक के पास दोनों ऑप्शन है, दरवाजा बंद कर लो या फिर होली खेल। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। तो ये है अनुज चौधरी संभल के सीओ और इनके बयान के बाद अब इनकी बात पूरे देश में वायरल है। इन्होंने जो बयान दिया, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया पुलिस की तरफ से, वो अब मौलानाओं के गले नहीं उतर रही है। संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताता हूं। अनुज चौधरी के बयान पर मौलानाओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मौलाना साजिद रशीदी ने ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन से अपील की है कि दूसरे लोगों से भी अपील करें कि नमाज पढ़ने का वक्त आगे बढ़ाएं। 1 बजे की बजाय 2:30 बजे नमाज पढ़ें। मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली ने भी लोगों से गंगा जमनी तहजीब बनाए रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने भी लोगों से नमाज का समय बढ़ाने की अपील की। होली, दिवाली, ईद, ये परंपराएं हमारी बचपन से है। हम लोग हमेशा बचपन से खुशियों के साथ जो है होली मनाते रहे, मिठाई भी खाते रहे और साधु संत गिरस्त के साथ खेलते रहे। हम राजनीति में आज आए हैं, लेकिन हमारा बचपना जो ने होली और दिवाली में साथ गुजरा है। आज तो साधु संतों के साथ भी होली खेलते हैं हम लोग, क्योंकि आज का दौर दूसरा है। देश का सौहार्द बनाने के लिए, देश में भाईचारा और एकता बनाने के लिए मैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की तरफ से एक अपील करना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में, और खास तौर से उन जगहों पर जहां हिंदू भाइयों की कसरत ज्यादा है, कि जुमा की नमाज को अगर हम थोड़ा डिले कर लें तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमारी नमाज नहीं होगी, नमाज में कोई फर्क पड़ेगा। तो हम जो नमाजें 1 बजे होती हैं उनको हम 2:30 बजे कर लें, ताकि होली संपन्न हो जाए इत्मीनान के साथ। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने एक एडवाइजरी जारी करके तमाम मुसलमानों से अपील की है, और ख़ासकर मस्जिद की कमेटियों से, कि 14 मार्च को जुमे की नमाजें जिन मसाजिद में 12:30 से और 1 के दरमियान हैं, वो उसको कोशिश करके 1 घंटा एक्सटेंड कर लें, जिससे कि जो लोग होली खेल रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो, और जो लोग नमाज पढ़ने जाएं उनको भी रंग का सामना ना करना पड़े या उनको भी कोई परेशानी ना हो। वहीं संभल में होली और जुम्मे को लेकर क्या तैयारियां हैं, ग्राउंड पर कैसे हालात हैं, अभिषेक राज की रिपोर्ट। संभल के अंदर जुमे की नमाज अदा करी जा रही है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो देखिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। संभल का ये इबादत स्थल है शाही जामा मस्जिद, और यहाँ देखिए आपको नजर आएगा बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। और उसके बाद जो नमाज का वक्त है वो 1:30 बजे का जो है मुकर्रर किया गया है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। अगले शुक्रवार को या अगले जुम्मे के दिन
यानी कि उस दिन होली है, इसको लेकर भी प्रशासन जो है वो काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर है। दोनों पक्षों से बात की गई है और उसके बाद जो होली है उसकी सुरक्षा के लिए जो विशेष इंतजाम है वो भी किए जा रहे हैं। पुलिस जो है वो हाई अलर्ट पे है। संभल के अंदर आने जाने वाले सभी रास्तों के ऊपर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आज भी पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो लगाई गई है, आरआरएफ की टीम लगी है। इसके अलावा जो यूपी पुलिस के जवान हैं उनको भी यहाँ पर लगाया गया है और जो नमाज है वो अभी मस्जिद के अंदर अदा की जा रही है। अगले शुक्रवार को जब जुमे की नमाज होगी उस दिन जो है होली का दिन भी होगा। ऐसे में उस दिन शांतिपूर्ण तरीके से जो होली का त्योहार है वो लोग मना सके और किसी तरीके से कोई व्यवधान इस पूरे कार्यक्रम में ना आए, इसको लेकर प्रशासन बहुत ज्यादा अलर्ट मोड पर है। यही कारण है कि जो चौकी बनाई जा रही थी सतरत पुलिस चौकी, इसको भी अगर आप देखेंगे तो निर्माण कार्य लगभग इसमें पूरा हो गया है। जो 2 मंजिला इमारत आपको नजर आएगी उसका भी जो लेंटिंग का काम है वो अब शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ वहां से भी नजर जो है वो रखी जाएगी और आने जाने वाले लोग तमाम जो संभल के अंदर एंट्री करेंगे उन सबों के ऊपर नजर रखी जाएगी। तो आज जो जुमे की नमाज है उसको अदा की जा रही है और जो अगले शुक्रवार को यानी कि होली के दिन जब जुमे की नमाज अदा की जाएगी उसको लेकर भी प्रशासन अभी से अपनी जो तैयारी है वो करते हुए नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको निकल के यहाँ से जाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे लोग भी हैं। नमाज अच्छे से आप लोगों ने अदा कर लिया? जी कर लिया। अच्छा, अगले सप्ताह जो जुमे की नमाज है उस दिन होली भी है, उसको लेकर कुछ बताया गया है? ना, इस समय तो कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन जो भी नमाज होगी वो अपने समय से ही हो। समय में अगर कुछ बदलाव किया जाएगा तो क्या आप लोग उसको मानेंगे? अगर हमारे वो मानना चाहते हैं तो मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। नमाज अच्छे से आप लोगों ने अदा कर ली? जी बहुत अच्छे से। अगले सप्ताह का क्या है? उस दिन होली भी है, जुमे की नमाज भी है, उस दिन आप लोग बाहर निकलेंगे या फिर घर पे ही रहेंगे, क्या है? हम लोगों से सब सारे मुसलमानों से अपील है कि शांति बनाए रखें और शांति से नमाज अदा करें। होली का त्योहार अगर है तो उसको शांति बनाए रखें, कोई ऐसा इश्यू नहीं। समय में अगर बदलाव होता है तो क्या उसको मानेंगे आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। होली शांति से ही मनेगी, हर साल शांति से बनती है, इस बार कोई नई होली थोड़ी आ रही है। अगले सप्ताह होली भी है, जुमे की नमाज भी है, उसको लेकर कुछ बताया गया, कुछ बात हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नमाज तो होगी, अपने टाइम पे होगी नमाज। होली अपनी जगह है, नमाज अपनी जगह है। कुछ समय में अगर बदलाव होगा तो क्या उसको मानेंगे? हर मस्जिद में अलग अलग समय है, कहीं 1 बजे खड़े होते हैं, कहीं 1:15 बजे खड़े होते हैं, कहीं 1:30 बजे खड़े होते हैं, तो ऐसे वो थोड़ा बहुत ऐसी भीड़ कम हो जाएगी, कोई नहीं। अगले सप्ताह जुमा भी है, होली भी है, उसको लेकर कुछ बात हुई है? समय को लेकर कुछ बात हुई है? हाँ, समय को लेकर बात हुई है। जहाँ जहाँ मोहल्ले में मस्जिद है सब मुसलमान भाई वहीं नमाज अदा करेंगे, जो मस्जिद बाजारों में वहाँ नहीं आएंगे। सीओ साहब हो या फिर कुछ लखनऊ के मौलाना है, वो कह रहे हैं कि अगर रंगों से परहेज है तो घर पे ही नमाज अदा कीजिए, बाहर मत निकलिए। हाँ, जिन लोगों को रंगों से परहेज है वो घर में ही रहें, हम तो यही कहेंगे, और अपने घर पर ही नमाज पढ़ें, इससे अच्छी बात ही नहीं है। और ये क्या कहेंगे, नमाज अच्छे से हो गई? हाँ, नमाज अच्छे से हुई है और रंगों के पे ये है कि अपने जो घर के पास में मस्जिद हैं उसमें नमाज अदा करें। होली एक दिन का त्योहार है, अपने दोनों पक्ष जो है भाईचारे से निभाएं, वही अच्छा है संभल के लिए। अब संभल के सीओ अनुज चौधरी का वो बयान सुनिए जो इस वक्त चर्चा में। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। दरअसल होली को लेकर संभल में शांति बैठक का आयोजन हुआ था, जहां संभल सीओ ने उत्पातियों और हुड़दंगियों को सीधी चेतावनी दी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए 10 उनकी बड़ी बातें बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा और क्यों उनकी बातों को लेकर बवाल मचा। अनुज चौधरी ने कहा कि साल में 52 बार जुम्मे का नमाज होता है, जुम्मे की नमाज 52 बार अदा की जाती है, लेकिन होली 1 बार आती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिसे होली खेलनी हो वो बाहर निकले और जिसको रंग से डर लगता है, रंग डलने से जिसका धर्म नष्ट हो जाएगा, वो घर में रहे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सलाह दी कि गैर जरूरी काम ना हो तो घर में ही रहे। इसके बाद अनुज चौधरी ने उन लोगों को जवाब दिया जो रंग में भी मजहब ढूंढते हैं। उन्होंने कहा कि अगर रंग से धर्म भ्रष्ट होता है तो घर से ना निकले। हालांकि उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब मिलकर होली खेलें, रंग से परहेज ना करें, बस काला रंग आत्मा पर नहीं गिरना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सियासतदानों की बयानबाजी पर कहा कि किसी की बयानबाजी पर भड़के नहीं,
हिंसा पर उतारू ना हूं। अनुज चौधरी ने सीधी वार्निंग देते हुए यह भी बताया कि प्रशासन कोई भी अराजक तत्व या अराजकता करने वाले को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं उन्होंने सख्त लहजे में यह भी कहा कि जैसे अपने धर्म का सम्मान करते हैं वैसे दूसरे धर्म के लोगों का सम्मान करें, उन्हें कीड़ा मकोड़ा ना समझें। और उन्होंने दोनों समुदाय यानी कि हिंदू मुस्लिम पक्ष के लोगों से कहा कि कोई भी गलती ना करे, यानी ये उत्पातियों को सीधा संदेश है। मेरा मानना यह है, यदि आप अपने धर्म का सम्मान करते हो तो दूसरे को भी कीड़ा मकोड़ा मत समझो, उसका भी सम्मान करो। जब आदमी ये चीज सोच लेगा तो फिर उसके अंदर कोई चीज नहीं आएगी। जब उसे दिखाना भाई अल्लाह भी यही है, भगवान भी यही है, पूछने का तरीका अलग है। उन लोग जो मीटिंग में नहीं आए उन्हें आप लोगों से मैं बताना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से आप बता दें उनको। इस बार मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो ये बहुत छोटी सी बात है भाई। यदि आपको लगता है, मैं तो चाहता हूं सब मिलकर होली खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेल रहे हैं। मेरा सोच ये है, रंग से कोई रंग से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि आपके ऊपर कोई रंग गिर गया तो इसका मतलब नहीं, यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह की आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना, उस हाथ को जहां लग रंग आपकी आत्मा पर नहीं गिरना चाहिए ना। काला रंग आत्मा पर नहीं होना चाहिए, काला रंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल साफ। आप जैसे नमाज के समय में या कोई अच्छे मौकों पर हर आदमी कोई राजनीति करता है, बिल्कुल सफेद कपड़े पहन के करता है, नमाज भी बिल्कुल सफेद कपड़े में जाता है पढ़ने। जो मतलब उस तरह के लोग हैं जो संपन्न है, जो कर सकते हैं अपने आप को, अपने शौक पूरे करते, तो वो जैसे बेदाग उनका सफेद वस्त्र रहता है, उसी तरह उसका मन भी बेदाग होना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि इंसानियत क्या है, ना कि राजनीति में फंस गए। किसी के 4 बयान देने से किसी ने बयान पेल दिया और उसको आप जो है बिल्कुल तैयार हो गए मरने काटने के लिए। आप ऐसा करोगे और फिर ऐसा होगा। आप भीड़ नहीं मानने की, बीच में कोई आदमी हमारे पास इनपुट है, कुछ लोग अंदर भीड़ में घुसेंगे और वो पथराव शुरू कर देंगे जब भी कोई बात होगी और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। क्यों घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में ही पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो। जब सब जगह भगवान और अल्लाह सब जगह है, हर स्थान पे, तो आप घर में नमाज पढ़ लो। तो ये बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे किसी भी पक्ष की। यदि हिंदू पक्ष कोई रंग जबरदस्ती जानबूझ के डालता है और उसकी कोई वीडियो या ऑडियो हमारे पास आ गई, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, अब भाई इसकी गलती है, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। जान के मतलब अब ये आ रहा है लेकिन मौलाना जी तो वो जान गए, ठीक है। एक रंग एक जैसे जा रहा बराबर से निकल रहा और उड़ रहा, उसके हड़का का टिक्का लग गया, उसका लग गया, तो वो कहते जी मेरे पर रंग डाल दिया। तो भाई जब रंग उड़ेगा वो उड़ता है चारों तरफ, ऐसी चीज तो है नहीं है भाई वो बिल्कुल गोली की तरह की जगह जाके लगती है। रंग तो सब में फैलता है। वहीं संभल में होली की तैयारियों को लेकर कड़ा पहरा भी। 5 मार्च को संभल में खुद डीआईजी मुनिराज ने दौरा किया। उन्होंने वहां कानून व्यवस्था का जायजा लिया और इस दौरान संभल के डीएम एसपी दोनों उनके साथ मौजूद। डीआईजी मुनिराज ने रोडवेज, बस स्टैंड, अस्पताल चौराहा, छंगामल कोठी, दीपासराय का जायजा लिया और यहां पर कड़ी सुरक्षा तैनात की गई। दरअसल होली, रमजान, अलविदा जुम्मा पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है और हर हरकत पर पैनी नजर है पुलिस की। डीआईजी
मुनिराज ने स्थानीय लोगों से बात भी की और सभी से भाईचारा सौहार्द बनाए रखने की अपील, साथ ही सीधा संदेश भी दिया कि किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।